Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुवितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे त्वं भगवत्स्वरूपम् भजामहे तं भगवत्स्वरूपम्। हरे कृष्ण जी पीछे से। तो लास्ट क्लास हम देखे थे, हमने असाइनमेंट सॉल्व किया था, करेक्ट? याद है वो असाइनमेंट? ये भूल गए, बहुत दिन पहले किया था हमने। हमारा बीच में बहुत सारा संडे क्लास, तो प्रभु जी तो लिख के नहीं आए असाइनमेंट, याद है? तो हमने डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट क्लास कैसे असाइनमेंट में बताया गया था कि कैसे व्यासदेव वेद पुराण सब बनाए, लिखे, और वेद पुराण लिखने के बाद He was not very happy. he was not very happy. Very good. Why he was not very happy? Because भक्ति भाव तो directly उसमें प्रेम, mention भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत करना, वो सब कुछ लिखा नहीं था। धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष भी बहुत काम बहुत पतला सा दे दिया था, खाली मोक्ष तो ठीक है चलेगा, बट इतना ज्यादा नहीं। तो धर्म अर्थ काम के बारे में, कैसे इंद्र को पूजा करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पार्वती देवी को पूजा करके अच्छा पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये सब दिया हुआ है। एंड ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब कर करके आज व्यासदेव ये क्यों ऐसे किए? व्यासदेव का क्या रीजन था, क्या उसको बोलते हैं, व्हाट वाज द व्हाई ही क्रिएटेड लाइक दिस, व्हाट वाज द रीजन? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास, क्या सोच के? People should read and there are
There are different kind of. Why he Some of created all the- these things? Correct. वेद पुराण मतलब उनका क्या कंसेप्ट था और जो गलत हो गया, गलत वो साबित हो भगवान गया। अल्टीमेटली वो भगवान को पूजने में मैंने एक चीज हमने डिस्कस किया था, why व्यासदेव इतना क्रिएट किए, मतलब व्यासदेव wrote so many पुराणा, so many things, कुछ तो सोचा होगा। व्यासदेव तो किंडरगार्टन के स्टूडेंट नहीं है, ईशान जैसे स्कूल में जाता है क्या, Bubble blue. बबल ब्लू में तो नहीं जाते हैं व्यासदेव। कुछ तो सोचा होगा, हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था उसके अंदर, व्यासदेव ऑनलाइन में कोई आंसर दे रहा है? नहीं, ऑनलाइन में कोई है? 7 लोग हैं. यस यस, सोचिए मतलब रिवीजन की किसे आवश्यकता है। देखिए एक जगह था, हमने डिस्कस किया था कि व्यासदेव क्यों ऐसे किए। तो वो ग्रेजुअली हाँ, तो मणिवर्धन प्रभु के लिए थोड़ा हरि बोल। हरि बोल। तो व्यासदेव वाज थिंकिंग, व्यासदेव सोच रहे थे कि हमें क्या करूंगा, एक ग्रेजुअल स्टेप बनाऊंगा, लेकिन एक स्टेप बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा या स्टेप बनाऊंगा, ठीक है, या फिर ब्रिज सोच लीजिए। इस साइड के लोग व्यक्ति, ब्रिज के इस साइड व्यक्ति क्या है, उनका आशा है कि मैं इस दुनिया में अच्छे से रहूंगा। ब्रिज के उस साइड है वो भगवान का धाम। व्यासदेव ने एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज बना दिया, क्या तुमको इच्छा क्या है, तुमको इस दुनिया में धन प्राप्त करना है, तो मैं ये ब्रिज में चढ़ेगा तो तुमको धन मिलेगा। उदित प्रभु लिख रहे हैं different people have different aspirations. Yes, so Vyasdev used his aspirations, used people's aspiration to connect them to God. But लोग क्या किए, ब्रिज में ही घर बनाने चालू कर दिए और वहीं पे रुक गए। या फिर सोचिए अगर स्टेयर्स में जाना है और सब्यसाची प्रभु के घर आना है, तो 11th फ्लोर में सब्यसाची प्रभु का घर है, तो मैं स्टेयर्स बनाऊंगा, तो कोई अगर स्टेयर्स में ही बैठ गया तो फिर क्या होगा, वो तो स्टेयर्स में ही बैठ गया। तो व्यासदेव ने सोचा था कि ये पहले मैं तामसिक पुराण लिखूंगा, तामसिक पुराण पढ़ के लोग राजसिक पुराण के ऊपर जाएंगे। जैसे तामसिक पुराण है, बहुत सारा मोड ऑफ इग्नोरेंस में पुराण है। पुराण तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं है, ना कि व्यासदेव। कौन मोड ऑफ इग्नोरेंस में है? फॉलोअर्स। समझ में आ रहा है ना? दोस पुराणास आर मेंट फॉर तामसिक पीपल, ताकि उनको ऊपर उठा के राजसिक मोड में लेके जाएं। उस तामसिक पुराण में लिखा गया है कि आप अमावस्या में काली को बलि चढ़ा के खा सकते हैं। पर लोग क्या किए, तामसिक पुराण ही पढ़ने लग गए और ऊपर उठे ही नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अमावस्या में बलि हटके हर दिन 3 बार बलि चढ़ रहा है घर में। बंगाल में हम देखे हैं कि हर दिन 3 बार पूरा, और बिना उसका होगा ही नहीं। कैसे हो गया? तो लोग ब्रिज में ही अपना कोठा बाड़ी बनाने। और क्यों ऐसा हुआ? प्रॉब्लम क्या था व्यासदेव? थॉट तो सही था, प्रॉब्लम क्या हुआ? क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया? जो टीच करता है वो व्यासदेव created steps. Interpretation में नहीं, व्यासदेव created steps, but people stayed in the steps only. वहाँ पे उनको जो मिला उसमें मिल गया वो रह गए सब। They started enjoying there. They started enjoying there only. Anyway मेरे को पत्नी चाहिए था और वेद से मेरे को सुंदर पत्नी मिल गया, मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को धन मिल गया, तो रह गए। What went wrong with व्यासदेव? उसको जानेंगे तो हम भी, क्योंकि हमको भी अपने जीवन में धन चाहिए, हमको भी अपने जीवन में घर चाहिए, हमको भी अपने जीवन में प्रॉपर सुंदर हो, बांदर हो, जो भी हो, लाइफ पार्टनर चाहिए। So we all need all these things. So if we understand where Vyasdev went wrong, so we will also not get stuck up. Ultimate goal mention नहीं किया। हाँ, तो सब्यसाची प्रभु के लिए हरि बोल। हरि बोल। से बोलो। हरि बोल। तो ये
सब सही है जो व्यासदेव ने बोला कि आप ऐसे से करेंगे, ये दुनिया में सब करेंगे, वो पुराने स्टेप्स सही है। बट मैं अगर आदमी को बोलूंगा नहीं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है 11.1 में जाना है, तो वो तो स्टेप्स में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका गोल क्लियर नहीं है। तो व्यासदेव ने ये वेद पुराण सब कर दिया, बट जीवन का लक्ष्य को कभी क्लियरली नहीं बताया। और सबको क्या लगा जीवन का लक्ष्य सुंदर स्त्री से शादी करना वेद पठन करके, सबको क्या लगा जीवन का लक्ष्य धन उपार्जन करना वेद पठन करके, सबको क्या लगा कि मेरे को राज्य प्राप्त करना है वेद पठन करके। तो लोग उसी को अपना जीवन का लक्ष्य मान लिए, बट दे आर नॉट द एंड, दे आर नॉट एंड ऑफ लाइफ, दे आर मीन्स टू रीच द एंड ऑफ लाइफ। एक होता है आपको कुछ सामग्री चाहिए पहुंचने के लिए, एक होता है वो सामग्री ही सब कुछ है। जैसे मैं अगर एक गाड़ी खरीदा तो गाड़ी का काम क्या है? पहुंचाना। और मैं अगर क्या करूंगा, गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा, एसी लगा दूंगा, बैठ जाऊंगा, बस हो गया, गाड़ी खरीदा है एसी रूम के लिए। तो लोग ऐसे किए ना, गाड़ी में एसी बहुत जरूरत है, क्योंकि एसी रहेगा तो आपका क्या होगा, एसी रहेगा तो गाड़ी में क्या होगा, गर्मी नहीं लगेगी, कंफर्ट रहेगा अंदर। द जर्नी विल बी कंफर्टेबल, the journey will be comfortable, but the goal of AC in the car is not to just enjoy the AC. The goal of AC in the car is to reach the destination. तो व्यासदेव ने मायापुर, श्रीधाम मायापुर का डेस्टिनेशन बताया नहीं, तो लोग क्या किए, अपना गाड़ी ऑन किए, एसी लगाए और बैठे रहे। So that's why Vyasdev went wrong. So Srimad Bhagavatam is that पुराण, महापुराण। महापुराण क्यों बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव ने कुछ एम्बिग्युइटी नहीं रखा। एम्बिग्युइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एम्बिग्युइटी। व्यासदेव has left no ambiguity in श्रीमद् भागवतम about the ultimate goal of life। एम्बिग्युइटी क्या बोलेंगे हिंदी में? संशय। There is no doubt, संशय नहीं है। श्रीमद् भागवतम शुरू से एंड तक आप पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर है कि जीवन का लक्ष्य इधर नहीं रहना है, जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना है। तो दैट इज द रीजन व्यासदेव वेंट रॉन्ग। हम भी पहले लोग वेद पुराण यूज करके अपना धन उपार्जन करते थे या मटेरियल लाइफ में कुछ करते थे। आज एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, और क्या क्या हो गया, सीए हो गया, और क्या हो गया, सीए नहीं, सीए हो गया, और क्या क्या कोर्स होता है, आईसीडब्ल्यूए हो गया, पीएचडी हो गया, पीएचडी हो गया। ओके, सो मेनी थिंग्स नाउअडेज। पहले लोग वेद पढ़ते थे, अभी सीए पढ़ रहे हैं, अभी बीटेक पढ़ रहे हैं, एमटेक पढ़ रहे हैं। ओके, वर्ल्ड हैज नॉट चेंज्ड, द नेम्स हैव चेंज्ड। लोग अभी फिजिक्स में वो कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई नासा में जा रहा है, कोई अलग अलग लोग। सो दीस आर लाइक डिफरेंट वेज इन व्हिच वेद भी वैसे ही पता था ना कि कैसे अपना भौतिक जीवन को अच्छे से कंफर्टेबल करें। सो वो सब कैसा है, एक एसी गाड़ी की तरह है। और लोग उसको पढ़ के बीटेक, एमटेक, एमबीए सब करके क्या सोच रहे, जीवन का लक्ष्य क्या है, बीटेक एमटेक प्राप्त करना, एमबीए प्राप्त करना और एक बड़े कंपनी में मैकेंजी में ज्वाइन कर लेना, बस हो गया, जीवन खत्म। तो मॉडर्न सोसाइटी also has not changed, and modern society is also based on Vyasdev's philosophy. तो that is why modern society भी व्यासदेव की तरह कैसे dissatisfied है कि नहीं, सब उदास है। और हमको पूछो क्यों उदास है? आपके जीवन में पैसा है, आपके जीवन में सब कुछ है, पता नहीं मेरे को क्यों उदास हूं मैं। और वो लिख के भी दे देगा उसके पास क्या क्या है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास नौकरी है, उसके पास सब कुछ बेस्ट एमिनिटीज कंफर्ट्स है, पर उदास है। जैसे व्यासदेव उनकी वो पुराण लिखे, वेद लिखे, सबको बहुत अच्छा डायरेक्शन दिए, महाभारत लिखे, फिर उदास है। तो modern society is also udas amidst all its facility, because modern society also has no clear cut goal of human form of life.
मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो बताया नहीं जा रहा है किसी को। हाँ, ये सब जरूरत है, जैसे भौतिक जीवन में कुछ कंफर्ट हमको जरूरत है, उस कंफर्ट के साथ हम मायापुर शांति से पहुंच सकते हैं, बट मायापुर पहुंचना है ना कि गाड़ी में एसी ऑन करके बैठ जाना है गौशाला में। तो ये दिस इज वेयर व्यासदेव वेंट रॉन्ग। यहाँ पे व्यासदेव ने बड़ा एक गलती कर दिया कि लोगों को जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य बताएं। तो लोगों को लगा जीवन का उद्देश्य है इधर आनंद में उपभोग करना। तो तामसिक लोग तामसिक आनंद में लिप्त रहे, वो ऊपर उठने का कोशिश ही नहीं किए, क्योंकि तामसिक पुराण में कभी लिखा नहीं है कि आपको तमोगुण से ऊपर, रजोगुण सत्वगुण ऊपर उठना है, कोई लिखा नहीं। तो तामसिक लोग अपना तामसिक एंजॉयमेंट करते रहे और उसको बढ़ाते रहे। राजसिक लोग राजसिक एंजॉयमेंट में लिप्त रहे, उसको बढ़ाते रहे। सात्विक लोग भी सात्विक एंजॉयमेंट में लिप्त रहे, उसको बढ़ाते रहे। क्योंकि कहीं पर भी मेंशन व्यासदेव ने किया है कि जीवन का लक्ष्य है ये तमोगुण से ऊपर उठ के भगवान के धाम में प्रवेश करना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि आपने बहुत अच्छा किया, सब कुछ स्टेप्स बना दिया, बट गोल टू रीच B11.1 बताना चाहिए, नहीं तो लोग स्टेप्स में ही रह जाएंगे और क्लास मिस कर लेंगे, क्योंकि 11.1 पहुंचेंगे तो क्लास करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे श्लोका। जो मैंने एक लिंक भेजा है प्रभु जी को, तो मोबाइल यूजर 5.23 मैं एक लिंक भेजा हूँ। Okay, we will recite together. Notes बना लें। Aham purati, first canto, chapter 5, text number 23. Aham purati tabhave bhavam mune. अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्याश्च न वेदवादिना दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विविक्षता शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विविक्षतम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत मुने। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अहम पुरातीत, मैं पुराण काल में, अतीत काल में, भवे में पैदा हुआ था, ओ मुनि व्यासदेव, दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिना, दास्य एक दासी पुत्र होके पैदा हुआ था। मतलब एक जैसे मेड रहते हैं ना, घर में मेड आते हैं, तो पहले जमाने में क्या होता था कि विलेज में कुछ कुछ लोग मेड की तरह काम करते थे। तो एक स्कूल टीचर रहा करता था, तो स्कूल टीचर स्कूल चलाता था, पाठशाला होता है, पाठशाला चलाते थे। तो वो पाठशाला के स्कूल टीचर के हेल्प करते थे, वो मेड हेल्प करती थी। तो वो माता जी के पुत्र होके पैदा हुए, और बहुत ही गरीब, मेड मतलब कैसे जीवन, और उनका घर भी नहीं था खुद का। वो कहाँ पे रहते थे? वो स्कूल टीचर के स्कूल में रहते थे। स्कूल टीचर के स्कूल में वो रहते थे। रात दिन भर स्कूल होता था, दिन भर ये मेड अपना दूसरे के घर में जाके काम करती थी, और रात में आके स्कूल टीचर के स्कूल में रहती थी। तो और इससे पहले का जो वर्णन है वो 7वें स्कंद में बताते हैं नारद मुनि कि ये पहले क्या थे, दासी पुत्र होके कैसे पैदा हो गए। तो दासी पुत्र होके नारद मुनि कैसे पैदा हो गए? तो दासी पुत्र होके कैसे पैदा हो गए नारद मुनि?
तो नारद मुनि एक, ये वो किताब में मैं जो बताया था उधर पढ़े होंगे आप, नारद मुनि एक उपभर एक गंधर्व थे। गंधर्व जानते हैं क्या होता है? क्या होता है मालूम? In the heaven they sing. हाँ, they sing। और गंधर्व लोग 7वें तान में गाना गाते हैं, मतलब सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, दिस इज सेकंड। तो फिर इस तरह का 7 बार उठेगा ऊपर, समझ में आ रहा है? सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सेकंड हुआ। मेरा सेकंड में गंधर्व नहीं हुआ, आप सबको पता चल रहा है। तो ये सेकंड हुआ, उसका 7th स्केल तक वो उठा सकते हैं और 7th स्केल नीचे भी जा सकते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे, समझ आ रहा है ना? और 7 नीचे और 7 ऊपर, 7। तो इस तरह गंधर्व लोग, और ये उपभरण करके एक गंधर्व थे, वो बहुत सुंदर गाते थे। और क्योंकि वो बहुत सुंदर गाते थे, बहुत लड़कियां लोग उनके साथ रहते थे और बहुत सारे लोग एकजुट होके पूरा गाना गा के डुएट सॉन्ग सब गा के घूमते रहते थे। एक बार उनको देखा कि जैसे हमारा 29th प्रोग्राम में राधा रमन जी का इंस्टॉलेशन हुआ था, तो कैनोपी सब लगाया था वो सब। तो एक बार देखे कि कुछ लगा है, क्या चल रहा है। बहुत सारी लड़कियां और उपभरण वो जाके पहुंच गए। तो वो सब तो डुएट सॉन्ग गा रहे थे, पर हो रहा था विष्णु पूजा, मतलब राधा रमन जी का इंस्टॉलेशन हो रहा था। मान लीजिए राधा रमन जी का इंस्टॉलेशन हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां और एक जैसे प्ले बॉय बोलते हैं ना, आ गया और डुएट सॉन्ग चालू कर दिया गिटार में, आना टिटिंग टिटिंग। तो क्या होगा? तो उधर जो ऋषि मुनि दे दिए कि अरे तुम शूद्र की तरह काम कर रहा है, इधर विष्णु पूजा हो रहा है, इधर सब कुछ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तुम कीर्तन नहीं करके डुएट सॉन्ग गा रहा है, तुम शूद्र बन जाओ। तो वही उपवरण अभी दासी पुत्र होके पैदा हुआ है, जो फिर बाद में जाके नारद मुनि बनता है। तो पहला शिक्षा जो हम नारद मुनि के जीवन से ले सकते हैं कि श्राप, साधु लोग हमको श्राप देते हैं गुस्सा होके, बट साधु का श्राप भी हमारे जीवन में कल्याण कार्य होके आता है। जैसे शुद्ध भक्त का जो श्राप होता है, तो वो भी कल्याण कार्य होके लेके आता है हमारे जीवन में। कभी कभी भक्त लोग हमारे ऊपर गुस्सा आ जाते हैं, या फिर गुरु वर्ग हमारे ऊपर गुस्सा आ जाते हैं, क्यों नहीं किया तुमने? हम भी गुस्सा आ जाते हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा नौकरी कर रहा हूँ, आप कैसे मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हैं? पर हमको सोचना चाहिए कि साधु महात्माओं का श्राप या गुस्सा हमारे जीवन में कल्याण का दरवाजा खोल देता है। जैसे ये साधु लोग, ऋषि मुनि लोग उपवरण को श्राप दिए गुस्सा होके, पर क्या हो रहा है उनका? नारद मुनि वाक्य बने। मैं तो बोलूंगा कहाँ, मेरे को भी श्राप मिलेगा, ऐसे तो अच्छा है। और क्या पता हम भी किसी जीवन में इसी तरह साधुओं की कृपा के पात्र बने हैं, इसीलिए हम इस्कॉन में आए हैं भक्ति करने। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि भक्ति करेंगे। ऐसे अर्पण बचपन में आपने सोचा था कि आगे जाके माला करूंगा, जीवन का लक्ष्य हरि नाम करना? माता जी आपने कभी सोचा था कि दीक्षा? बचपन में क्या सोचा था कि भक्ति करेंगे या? I never thought that I'll come in the bhakti life. हाँ, देखो माता जी करेंगे, मानी बंधन करेंगे, प्रभु जी करेंगे, ललित माता, उसके पास ऑप्शन नहीं था। ललित माता को had no options, मतलब उनको ज्यादा कृपा मिला था लास्ट में। यस, मैं खोज रहा था प्रभु जी खोज रहे थे, प्रभु जी बाप रे। ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे भक्ति करूंगा तो पता नहीं था, बट शादी नहीं करूंगा, सन्यास लूंगा और वेजिटेरियन वो सब था, बट ऐसे
भागवतम पढ़ूंगा और दूसरों को पढ़ाऊंगा, तो ऐसे कुछ नहीं था। बट जरूर मैं कुछ भौतिक जीवन में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट। So you are 50% above us. 50% नहीं, अबव बिलो कोई नहीं है, वो तो पता चलेगा मरते समय कौन बिलो है कौन अबव है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये था। बट हमने देखा कि किस तरह हमको सबको मौका मिला है, मतलब पिछले जन्म में कुछ साधुओं का कृपा मिला होगा। तो ये ऊपर देखिए किस अवस्था में था। He was singing duet songs। अभी नारद मुनि दासी पुत्र होके पैदा हुए। अभी नारद मुनि बताएंगे कि दासी पुत्र होने के बाद क्या हुआ। ठीक है, दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिना। कस्या मतलब कोनो दासी पुत्र, मतलब इट्स नॉट दैट she was made servant of Amitabh Bachchan। she was made servant of an insignificant school teacher। देखिए मेड का भी एक दर्जा होता है, समझ में आ रहा है ना कि अमिताभ बच्चन का मैं घर का मेड हूँ, मतलब समझ रहे हैं, उसका भी एक दर्जा रहता है। ऐसे एरा गैरा नथु तेरा नहीं बन सकता है। हाँ? कौन है मेड अमिताभ बच्चन के घर में? पर जो भी है वो तो उसका भाव समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ? उसका शायद पैर नीचे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के घर में मेड है, फिर भी अमिताभ बच्चन के घर में मेड है। तो उसी तरह कस्याश्चन मतलब कोई एक साधारण सी मेड जो एक साधारण व्यक्ति के घर में सेवा करते थे, उसके घर में वो पैदा हुआ। निरूपित बालक एव योगिना, और मैं बालक था निरूपित, मैं भी मेरी मम्मी के साथ जाके सेवा करता था। समझे? निरूपित मैं भी कर लेता था, मम्मी बासन मारती थी, मैं पानी मारता था। तो ये नारद मुनि का हालत था। हम तो बहुत हमारा हालत तो बहुत अच्छा है, मतलब बेसिकली स्लम ड्वेलर। कैलकाटा में चौल में जो है स्लम ड्वेलर। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्वी विक्षिताम। बट वेदवादिना, पर एक बार क्या हुआ, चतुर्मास का समय था। चतुर्मास समझते हैं? बारिश का समय। तो बारिश का समय जनरली स्कूल बंद रहता था, 4 मंथ स्कूल बंद। आप अपने घर में बारिश हो रहा है बहुत अच्छा है, कैसे स्कूल तो बारिश के समय में मोस्टली स्कूल बंद रहता था, पढ़ाई नहीं होता था, तो स्कूल खाली रहता था। तो ये स्कूल टीचर क्या किए, ये 4 सन्यासी आए थे, तो स्कूल का दूसरा एक रूम में, क्लासरूम में ये 4 सन्यासियों को घर में दे रख दिया कि आप रहिए इधर, 4 महीना इधर ही भजन करिए, और मेरा तो ऑलरेडी एक मेड है, वो आप सबका सेवा करें। तो मेड तो माताजी डायरेक्टली जाके सन्यासियों का सेवा नहीं कर सकते हैं, तो माताजी क्या किए, खाना बना देती थी, माताजी सब कुछ कर लेती थी, और परोसते थे कौन, ये जो बेटा नारद मुनि अभी बने हैं, दासी पुत्र जो है वो जाके खाना परोसते थे। अब खाना तो कोई तो 1 मिनट 2 मिनट में नहीं खाएगा, 15 मिनट खाना पड़ता है। तो नारद मुनि वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं वो सुनते थे, सर्व करके दाल चाहिए, वो दाल तो थोड़ा धीरे खाते थे, फिर डिस्कस करते थे, वो पता है भगवान ने ऐसे लीला किया, पूतना लीला कोई बोलता था, कोई लीला। तो 4 सन्यासी डिस्कशन करते थे, और नारद मुनि उनको बड़ा पाव, डोसा, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, जो भी बना के सर्व करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। तै मया पे तखिल चापले अर्भके, 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 दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी, दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी, दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी,
दान्ते धृतक्रीडनके अनुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। तो ये मुनि लोग मेरे को बहुत कृपा किए। देखिए क्या लिखा है, त्वयि ते मयि अपेत अखिल चापले चक्रु तुल्य दर्शना मुनि। और ये मेरे को बहुत कृपा क्यों किए? नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरा कुछ कुछ गुण था जो उनको अच्छा लगा। देखिए सेवा तो कोई भी कर सकता है, नारद मुनि उनका सेवा कर रहे थे, सेवा तो कोई भी कर सकता है। जैसे वेटर की तरह अगर सेवा करेंगे, वेटर होता है ना, नारद मुनि क्या बने थे 4 सन्यासियों के लिए? वेटर बने थे। पर वेटर सेवा करता है कस्टमर लोगों का, बट उसके अंदर भी अंदर क्या चिंताधारा है? पैसा। हाँ, मेरे को पैसा चाहिए, मैं जाके कुछ करूंगा और इसको सेवा करूंगा तो पैसा मिलेगा। पर नारद मुनि वेटर चेतना में सेवा नहीं करते थे कि अरे कहाँ मेरी मम्मी मेरे को फंसा दी, मेरे को जाके खेलना है, मेरे को जाके ये करना है, मेरे को जाके वो करना है, कहाँ मेरे को फंसा दी। तो नारद मुनि बता रहे हैं दान्ते धृत क्रीडानके अल्पभाषिनी। नारद मुनि बताते हैं कि उनके पास कुछ कुछ गुण था जो ये सन्यासियों को अच्छा लगा। तो ये गुण हमारे अंदर भी आएगा तो हम भी वैष्णव का कृपा का पात्र बन सकें। कि क्या क्या गुण देखते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है दान्ते। दान्ते मतलब हाँ, सेल्फ कंट्रोल। तो नारद मुनि इज टेलिंग दैट आई वाज वेरी वेरी सेल्फ कंट्रोल। जैसे कभी कभी हम नारद मुनि चपर 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 अल्पभाषिनी। सेल्फ कंट्रोल देखिए लास्ट वर्ड क्या लिखा है, अल्पभाषिनी। तो ये सबसे बड़ा क्या उसको बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है साधुओं का कृपा प्राप्त करने के लिए। क्या है कि हम जब भी जाएंगे तो हम ही चपर 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 करेंगे। ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, प्रभु जी मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो प्रभु जी और सन्यासियों को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं आप, तो फिर क्या वो करें? तो आप ही बोलते रहो तो हमको कुछ भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि बोले क्योंकि मैं अल्पभाषिणी था, मैं कुछ बात नहीं करता था। रादर मैं जब सेवा करता था तो वो इशारा करते थे तो मैं वही दे देता था, पूछता भी नहीं था क्या चाहिए नहीं चाहिए। वो इशारा करते थे हाथ दिखा के, नहीं खाना है मेरे को, तो बस हाँ ना। तो उससे क्या हुआ, तो उनका समय मेरे को दाल चावल मांगने में नहीं डाल के वो क्या करते थे, वो बिजी रहते थे किसमें वो बिजी रहते थे अपना कृष्ण की चर्चा में। तो उसको सुनने का मेरे को मौका मिला। तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, आप दाल खाइए, चावल खाइए, ये खाइए, मैं अपना बैठा रहता था। वो मांगते थे ये दे दीजिए, मैं दे देता था, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खाते थे और फिर डिस्कस करते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे अंदर आना चाहिए। हमको अगर वैष्णव की कृपा चाहिए कि हम बोले कम सुने ज्यादा, अल्पभाषिणी। देखिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, अल्प कम, भाषिणी मतलब भाष मतलब बोलना। मैं कम बोलता था, मैं चुप ही रहता था। तो कम बोलने से मेरे को फायदा ये होता था कि मेरे को सुनने का मौका मिल रहा था। नहीं तो हम क्या है, हम सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूं सबको बोलना चाहिए। मैं बोलूंगा ये मैंने किया, ऐसे किया वैसे किया वैसे किया वैसे किया। जैसे कुछ लोग मैं देखा हूं कभी कभी बोलेंगे कि प्रभु जी आपके साथ चलेंगे, थोड़ा आपके साथ चलेंगे, थोड़ा संग मिल जाएगा। तो बैठ जाएंगे, हम बैठ गए,
फिर मैं चुप बैठा हूँ और वही बोलते रह रहा है, पूरा अपना पूरा कहानी हिस्ट्री सब बोलते रहे। ठीक है, मैं सुन लिया। देखिए सन्यासी मतलब क्या है, डस्टबिन, सबका डस्टबिन, सब अपना अपना फेंके। फिर प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपका संग मिला, मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी उतर गया, मैं भी अपना रूम में चला गया, वो भी चला गया, वो भी खुश क्यों संग प्राप्त कर लिया। और मेरे को पता है क्या हुआ कैसे हुआ, मैं अपना काम। तो संग प्राप्त करना इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्यास में बैठना और अपना बकर बकर करता रहना। उस तरह तो मच्छर भी संग प्राप्त करता है। मच्छर कैसे संग प्राप्त करता है, साथ में रहता है, पूरा साथ में रहता है, बैठा रहता है शरीर में चिपक के। पर वो क्या करता है, वो अपना इंटरेस्ट के लिए बैठा रहता है। तो इस तरह अगर हम साधु को अपना इंटरेस्ट के लिए मिलने जाएंगे और अपना बकर बकर करते रहेंगे, अपना गुणगान करते रहेंगे कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये किया वो किया, तो साधु क्या करेंगे, चुप बैठेंगे, सुनेंगे और फिर साधु अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आपको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा कि मैंने साधु संग कर दिया, पर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरा आध्यात्मिक प्रगति क्यों हुआ, क्योंकि वो जो 4 भक्ति वेदांत आए थे उनके साथ में बिल्कुल बात नहीं करता था, कम बोलता था और ज्यादा सुनता था। और उसको करने के लिए दांते, आपका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब तक आपका जवान के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आप ये अल्पभाषिनी जो क्वालिटी है नहीं कर पाएंगे। और अल्पभाषिनी नहीं कर पाएंगे तो आप खाली बोलेंगे और सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो आपका हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, पर आपको लगेगा कि आपने साधु संग कर लिया। यथा पूर्वम तथा परम, जानते हैं ये क्या होता है? जैसे आपका सिचुएशन था वैसे ही आप बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो दांते। नेक्स्ट इज अधृत क्रीडानके। धृत मतलब डिटर्मिनेशन। धृतवान मतलब डिटर्मिनेशन। अधृत मतलब नॉट डिटरमाइंड। क्रीड़ा मतलब खेलना। तो नारद मुनि बता रहे थे ठीक है, मैं जाके कभी कभी खेल जाता था, और ऐसे नहीं कि मैं डिटर्मिनेशन लिया था कि आज 5 बजे मेरे को खेलने जाना ही है और हर दिन मेरे को खेलने जाना है। ठीक है, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा कुछ कर लिया। आई वॉज नॉट सो अकस्टम। मैं बच्चा था पर ऐसे ठीक है जाके थोड़ा कभी कभी खेल लिया था, पर उसके लिए मैं ऐसे डिटरमाइन होके मेरे को खेलना ही है ऐसे कभी नहीं करते थे। और नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनुवर्तिनी। अनुवर्तिनी मतलब आई वॉज वेरी ओबीडियंट। वार्ता मतलब बोलना, अनुवार्ता मतलब जैसे बोला वैसे करना, दैट इज ओबीडियंस। तो ये 4 गुण नारद मुनि बता रहे हैं। एक है अल्पभाषिनी, आई वॉज स्पीकिंग लेस एंड हियरिंग मोर। आई वॉज सेल्फ कंट्रोल, दांते। आई वॉज धृत क्रीडानके, आई वॉज नॉट मच अकस्टम टू प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये वो सब कुछ। एंड आई वॉज वेरी वेरी ओबीडियंट, अनुवर्तिनी। ये गुण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भी भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर भी ये सब गुण को हमको जागृत करना पड़ेगा, हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा। नहीं तो कभी नहीं, ऐसे नहीं कि हम रात में सोए हुए हैं, सुबह उठ गए और देखे कि मैं नारद मुनि बन गया और आप ऐसे हाथ कर रहे हैं तो उड़ना चालू कर दिए और सब देख रहे क्या हो गया, ललित मारू तो उड़ के जा रहे पार था ऐसे, और कुछ धुआं भी नहीं आ रहा है, मतलब
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ललित माधव को परमवीर चक्र देगा। क्या उड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होने वाला है कि आप नारद मुनि ऐसे रातों रात बन जाएंगे। नारद मुनि का भी हालत हमारे जैसा ही था, साधारण सा एक बालक, दासी पुत्र, पर वो बता रहे कि मेरे ये गुण थे जो मैंने कल्टीवेट किया, जो वो भक्ति वेदांत बोले मैं वो कर देता था। अनुवर्तनीय, मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, सुनता था। और दांते, आई वाज सेल्फ कंट्रोल। और बाकी जो सब चीजें हैं उसमें आई वाज अद्भुत। I was not so determined कि मेरे को मिलना ही है। Sometimes we become so determined to get things of this world, but we are not determined to get things, spiritual things. जैसे कभी-कभी मैं देखा हूँ लोग, मेरे को IIT में घुसना ही है, 17 घंटा 18 घंटा परिश्रम करते हैं। So much of determination for acquiring material things which are temporary, but there is no determination for acquiring spiritual things which are eternal. देखा है आपने? हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करना ही है क्योंकि एक फ्लैट खरीदना है मेरे को कलकत्ता में, करना किसी तरह मैं कोशिश करके वो करके जुगाड़ करके करना है, उस तरह लोग सोचते नहीं कि मेरे को 16 माला अच्छे से करना ही है। दैट डिटरमिनेशन इज नॉट देयर। सो लोगों का डिटरमिनेशन है, बहुत सारा डिटरमिनेशन है। मैं तो देखता हूँ ना, लोग तो क्या खटते हैं। मेरे पिताजी 11 बजे ऑफिस जाते थे, 5 बजे आ जाते थे, बस हो गया ऑफिस खत्म। आजकल सुबह 8 बजे किसी तरह मुंह में, मतलब ऐसे उठा के फिर रास्ते में ही ड्राइविंग के समय मुंह में किस तरह घुस रहा है ब्रेकफास्ट, और लंच भी जैसे गाय लोग, हम गाय लोगों को कैसे खड़ा करके खिलाते हैं, आप सेक्टर 5 में जाइए, ऐसे ही पूरा लंबा लाइन हो गया है। और ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, फिर करके थोड़ा 2 सिगरेट मार के फिर ऊपर चढ़ काम करना है, काम करना है, काम करना है। मतलब जैसे हम गाय को खिलाते हैं ना, लाइन करके खड़े होके, बैठने का भी जगह नहीं है ना, बैठने का फुर्सत है। कुर्सी लेके जा रहे हैं, गाड़ी में कुर्सी लेके जा रहे हैं, गाड़ी में कुर्सी लेके जा रहे हैं, मैं भी पता नहीं, पर मैं तो खड़े होके देखा हूँ, खड़े होके और वो खा लेते हैं, फिर जाके काम करना, काम करना, काम करना, फिर रात को 9-10 बजे फिर आके किस तरह खा के, उसके बाद जीवन में कुछ है ही नहीं। उसको जाके बोलने के लिए भी डर लगता है कि थोड़ा एक माला कर ले, हरे कृष्ण, उसके ऊपर इतना दया आता है और बोलता है, प्रभु जी मेरा तो बिल्कुल अभी डिटर्मिनेशन है ही नहीं माला करने का, मेरा तो समय नहीं। अरे कैसे समय मिलेगा, तुम तो इतना डिटरमाइंड है इतना खटने का। तो इस तरह हम देखते हैं कि people are so determined to get material things in life, but little bit determination to chant some rounds, little bit determination to read Srimad Bhagavatam, that is not there, and that is why they are dissatisfied. Like Vyasadeva was so dissatisfied because he had so much of determination to write Vedas, to write Upanishads, to write all the Puranas, to mention how to get all the things of this world, but he forgot to mention, little bit he did that determination to mention the real goal of life is to go back to Godhead. That's why he is dissatisfied. So similarly, नारद मुनि इधर बता रहे हैं कि आधृत क्रीडानके, पहले जमाने में नारद मुनि के लिए, बच्चों के लिए क्रीड़ा क्या होता है? फुटबॉल खेलना, ठीक ही नहीं। और जब बड़े हो जाते हैं उनकी क्रीड़ा क्या है? बड़ों का क्रीड़ा क्या है? पैसा कमाना, फ्लैट खरीदना, फ्लैट खरीदना। लोगों के पास 4 फ्लैट रहता है कभी कभी एक शहर में, और रहते हैं दूसरे शहर में भाड़े घर में। ये देखा है आपको भी है। For what reason they keep flats? I don't understand. And then they take loans to create so many flats, and then the loans are on their head, and they cannot sleep in the night. प्रभु जी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्यों? Because I have taken so much loan. Who said you to take loan? So much to purchase 4 flats. What you will do? You will expand into 4 parts and stay in 4 places.
इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इन्वेस्टमेंट? यू जस्ट नीड वन छत टू स्टे, दैट्स इट। So in this way, people are so determined to purchase 1 flat, 2 flat, 3 flat, 4 flats, to store money after money after money in their bank balance, and then you ask them, थोड़ा सा भक्ति कर लीजिए, भरोसा में कहाँ है, इतना सारा लोन है, उसको क्लियर करना है। तो ये मैं बात करता हूँ तो इसीलिए बहुत साक्षात्कार के साथ बात बोलता हूँ मैं। कैसे लोग, दिस इज टू मच। और कभी कभी तो लोग मतलब बोलते कि लोन मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। लोन मतलब ग्रीड। लोन एंड ग्रीड आर सिनोनिमस। Greed and loan are synonymous. How? Because loan means what? Your capacity is this much. You want to do this much. So that's why you take loan, na? But then आपका mind पूरा पागल हो जाता है। इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है। मेरा कुछ हो जाएगा तो मेरी बीवी कैसे क्लियर करेगी लोन? मेरे बच्चे कैसे क्लियर करेंगे? किस तरह क्लियर करना है? तो आदमी का दिन भर तो लोन क्लियर में है ना, वो जब कैसे करेगा? तो unnecessarily we should not try to make our material life problematic. तो नारद मुनि बता रहे हैं जितना हम अपना, हाँ हमको सब कुछ चाहिए, हमको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बट unnecessarily हमको अपने जीवन को 4 फ्लैट लगाएंगे, इसके लिए लोन। ठीक है, 1 फ्लैट के लिए कुछ लोन चाहिए, वो ले लिया मैंने, बट 1 फ्लैट हो गया, और 1 फ्लैट, और 1 चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और ऐसे करके हम अपना जीवन को खाली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आध्रिता हमको इस भौतिक जीवन के लिए डिटर्मिनेशन को कम करके आध्यात्मिक जीवन के लिए डिटर्मिनेशन बढ़ाना चाहिए, अनुवर्तिनी। और वो कैसे होगा? जब हम ओबीडिएंट होंगे। साधुओं का वचन, साधु बोलेंगे भाई तुम जितना हो सके करो इस जीवन में और भक्ति करो, तो हमको करना चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि क्या क्या है? पहला है अल्पभाषिणी, वो बोलते कम थे और साधुओं से ज्यादा सुनते थे। और दूसरा है वो दानते, ही वाज सेल्फ कंट्रोल्ड। और तीसरा है अद्भुत क्रीडानके, he was determined more for spiritual life and determined less for material life. Anuvartini. He was obedient. Next. उच्चिष्ठले पाननुमोदितो द्विज। उच्चिष्ठले पाननुमोदितो द्विज। सकृत्स्म भञ्जे तदपास्त किल्बिष। सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा। तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर से करेंगे। उच्चिष्ठले पाननुमोदितो द्विज। उच्चिष्ठले पाननुमोदितो द्विज। सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष। सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा। तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते। तो उच्चिष्ठ लेपान अनुमोदित द्विज। अनुमोदित मतलब परमिशन। मैंने एक बार अनुमति लिया उनका
विजय मतलब वो जो 4 भक्ति वेदांत थे, उच्चिष्ठ उनका उच्चिष्ठ, वो खाना खाने के बाद उनका कुछ बचा हुआ था, उसको सकृत, सकृत मतलब सडनली, इमीडिएटली, स्म भुंजे, मैं जैसे ही उसको खाया, उनका क्या, जैसे थोड़ा रोटी का टुकड़ा या फिर दाल का टुकड़ा, उसको थोड़ा जैसे ही खाया उनका परमिशन से, तद अपास्त किल्बिषा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इतना सारा पाप कार्य सब धुल गया। और क्या हुआ, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, और उनका जैसे चेतना विशुद्ध था, मेरा भी चेतना वैसे विशुद्ध हो गया। तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और उनकी तरह जैसे कृष्ण की कथा, उनका जैसे रुचि था, मतलब वो जैसे कथा करते थे और उनका बहुत रुचि था, मेरे अंदर भी आकर्षण बढ़ गया। जैसे किसी को कोरोना वायरस हुआ है, तो इस रूम में बैठेगा तो क्या होगा, हो जाएगा। तो सिमिलरली जिसको भगवान का करुणा मिल गया है, वो अगर एक रूम में बैठेगा तो क्या होगा, उसको भी सबको भगवान का करुणा ट्रांसमिट हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जिस तरह भौतिक बीमारी जो होता है तो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो उसी तरह आध्यात्मिक बीमारी भी ट्रांसमिट होता है। भौतिक बीमारी हम जब अगर जैसे चिकन पॉक्स किसी को हुआ तो क्या करेंगे, हम उसके साथ बैठेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ा कैसे न करेंगे तो हमको भी हो जाएगा। जैसे मेरे को याद है, हम जब आईआईटी में पढ़ाई करते थे 2008 में, मेरे को याद है कि मैं इंचार्ज था उस बेस के, 40 डिवोटीज रहते थे, तो 40 डिवोटीज और मैं इंचार्ज था। तो 40 डिवोटीज 1600। सो आईआईटी खड़गपुर बेस में, वॉइस में, हमारे यूथ सेंटर में। तो 2008 में मैं पहली बार वृंदावन यात्रा जा रहा था। तो ट्रेन में खड़गपुर से कलकत्ता आया था, बाकी सब डिवोटीज थे, मैं अकेला गया था, बाकी डिवोटीज बाद में आने वाले थे। तो मैं ट्रेन में घुस गया, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस जानते हैं, निकलता है हावड़ा से, जो हम आगरा से उतरने वाले थे, आगरा से फिर वृंदावन जाने वाले थे। तो मैं ट्रेन में बैठ गया रात का 11:30 बजे। रात में मैं बस सोने से पहले दंडवत मार रहा हूँ और भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान, हर सेमेस्टर में आपने ऐसा कुछ दिया है जिससे मैं आपका चरण पकड़ने में बहुत उतावला रहता था, पर ये पूरा ये नवंबर की बात है, कार्तिक में एक यात्रा होता है ना, ये सेमेस्टर पूरा खत्म होने को है, इस सेमेस्टर में तो कुछ भी ऐसे रोमांचक हुआ नहीं। तो ठीक है, जो भी है। हर सेमेस्टर में भगवान ऐसे मेरे को सिचुएशन में डालते थे कि मेरे को रोते रोते मेरे को जप करना पड़ता था। पर 2008 का पहला सेमेस्टर, मतलब क्या उसको बोलेंगे, हम बोलते हैं ऑटम सेमेस्टर आईआईटी खड़गपुर में। तो 2008 का ऑटम सेमेस्टर में कुछ हुआ ही नहीं, पूरा शांत चल रहा था। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके सो गया। फिर नेक्स्ट दिन ट्रेन में था, शाम में आगरा में उतरे, फिर नेक्स्ट दिन आगरा में जाके वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में जैसे ही पहुंचा, फोन आया, प्रभु जी 2 डिवोटी को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स हो गया, चलिए ठीक है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, प्रसाद आपके यहाँ पहुँचा देंगे। फिर दोपहर तक, प्रभु जी 2 और डिवोटी को चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है चलेगा, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। रात तक 6 डिवोटी हॉस्पिटलाइज हो गए। और वृंदावन यात्रा 4-5 दिन करके मैं वापस आते आते 15 devotees out of 40 devotees were admitted in hospital, and the 16th and 17th was cook, and then Sri Nitai Das was the cook for 40 devotees. 40 डिवोटी के लिए मैं कुकिंग करता था, फिर मैं अपना एग्जाम लिखता था। और कौन हेल्प करेगा, चिकन पॉक्स डिवोटीज, तो चिकन पॉक्स हॉस्पिटलाइज, उनको पूरा क्वारंटाइन करके रखा था। और कैसे हुआ, एक डिवोटी को चिकन पॉक्स हुआ था और एक डिवोटी, प्रभु जी आपने सेव नहीं किया क्या, सेव नहीं किया, क्या हो गया, सेव नहीं किया, इधर क्या क्या निकला हुआ है, सेव नहीं किया, बस जस्ट
विदिन 8 आवर्स टू 10 आवर्स उनका भी चिकन पॉक्स हो गया। और ऐसे ऐसे, और एक डिवोटी को हमने एक रूम में बंद करके रखा था क्योंकि उनका एक बॉयल फुंसी हो गया था। उसको हम इतना डर गए थे कि जहां पे भी कुछ भी दिखता था कि चिकन पॉक्स हो गया। तो बट मैंने देखा पूरा पूरा जैसे एपिडेमिक हो गया पूरा। 15 फिर कुक और असिस्टेंट दोनों का हो गया। फिर उसके बाद मैंने कुकिंग किया 40 डिवोटीज का, और मैं खुद एग्जाम लिखा। किस तरह एग्जाम लिखा, और सबसे ज्यादा ग्रेड उस समय आया था। उस सेमेस्टर में मेरा सबसे हाईएस्ट क्या उसको बोलते हैं सीजीपीए आया था। और बिना पढ़ाई करके कुकिंग कर, मतलब कुकिंग का ये महत्व है, भक्तों का सेवा का ये महत्व है। आप ट्राई मत कीजिए। पर कहने का मतलब ये है कि मैं देखा कि इतना फास्ट चिकन पॉक्स फैलता है, आप उसका कपड़ा भी यूज करेंगे आपको हो जाएगा। तो उसी तरह जिस तरह भौतिक बीमारी बहुत तीव्रता से कभी कभी फैलता है, देखो 80,000 ऑफिशियल रिकॉर्ड में 80,000 लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। ऑफिशियल लोग, अनऑफिशियल तो कितने लोग होंगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 3,000 मर चुके हैं, अनऑफिशियल तो कितने होंगे। तो इतना फास्ट दिस मटेरियल एपिडेमिक फैलता है। उसी तरह देयर इज स्पिरिचुअल इन्फेक्शन, और स्पिरिचुअल इन्फेक्शन भी ऐसा ही फैलता है। मटेरियल इन्फेक्शन हम साथ में रहते हैं तो फैलता है, स्पिरिचुअल इन्फेक्शन फैलता है जब हम सुनते हैं। तो नारद मुनि जैसे ही उनका उच्चिष्ट लिए, 3 चीज बहुत शक्तिशाली है एक वैष्णव का, तो हम उसको रिसाइट करेंगे। आप जानते हैं भक्त पाद धुलियार, भक्त पाद धुलियार, भक्त पाद जल, भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त भुक्त अवशिष्ट, ये 3 महाबल, ये 3 महाबल, भक्त पाद धुलियार, भक्त पाद धुलियार, भक्त पाद जल, भक्त पाद जल, भक्त पाद धुली। भगवान के जो भक्त है उनका जो पाद का धुली, ये पहला। और क्या है, भक्त पाद जल, भक्तों का पैरों धो के जो जल है, भक्त पाद धुलियार, भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त भुक्त, भक्त लोग खा लिए उसका जो अवशेष बचा है, ये 3 महाबल, they are very very spiritually potent। ये 3 जैसे ही इस तीनों के संस्पर्श में जैसे ही व्यक्ति आता है वो भी बहुत पूरा स्पिरिचुअली पोटेंट हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती बंदूक ला के प्रभु जी खाना खाइए, खाना खाइए, खाना छोड़ के खाना पूरा नहीं खाना, मैं खाऊंगा उसको और मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। नारद मुनि ने ऐसे नहीं किया, सन्यासियों को गन पॉइंट पे रख के AK-47 4 गन लगा दिया, आज आपको कम खाना है। क्यों कम खाना है? नहीं, अवशेष रहेगा तो मैं खाऊंगा, तब जाके मैं आध्यात्मिक प्रगति करूंगा। नहीं, तो नारद मुनि क्या बोले, अनुमोदितो। अनुमोदितो मतलब प्रार्थना किए कि मेरे को चाहिए, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो क्या हो गया, तद धर्म एव आत्मा, एव आत्मा, मैं भी तद धर्म, उनकी तरह मेरा धर्म बन गया। जैसे जब लोहा आग में रहता है तो आग की तरह बन जाता है कुछ समय रहने के बाद, तो लोहा क्या होता है, आग का धर्म ले लेता है। तो उसी तरह जब हम आध्यात्मिक वैष्णव का संग करते हैं तो हमारे अंदर भी आध्यात्मिक प्रगति होता है। तो भी सम्मान और श्रद्धा के साथ साधुओं का, सही साधु प्रामाणिक साधुओं का संग करता है, उनके हृदय में भगवान के प्रति रुचि जागृत होता ही है। तो पर श्रद्धा और सम्मान दोनों होना चाहिए। अगर साधु को आप सम्मान नहीं कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है तो आपके अंदर पैदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टर अवेलेबल है।
मान लीजिए बैटरी पावरफुल है, बल्ब भी जल रहा है, पर हमको तार चाहिए ना। हमने कभी छोटे बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है, बैटरी बल्ब फिर तार कनेक्ट करके बल्ब जलाओ, किया? कौन किया है? सभ्यसाची लोग नहीं किए। सभ्यसाची अद्भुत क्रीडा he was not interested for all this. I think he was fully into spiritual life. मैंने किया इलेक्ट्रिक शॉक से डर लगता था। बैटरी में तो शॉक नहीं लगता था, मोटर चला के बैटरी कुछ करके बल्ब जलता था ना। बल्ब आपका काम कर रहा है, बैटरी आपका काम कर रहा है, पर दोनों को बल्ब को जलाने का तरीका क्या है? वायर चाहिए। तो उसी तरह साधु बहुत पावरफुल है, आपके अंदर भी वो है, बट हमारे अंदर वो साधु का कृपा ट्रांसमिट कैसे होगा? जब हमारा साधु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होगा। साधु विशुद्ध, देखिए क्या लिखा है, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, वो विशुद्ध थे, उनका चेतना विशुद्ध था और उनके हरि के प्रति, विष्णु के प्रति बहुत आकर्षण था, और वो आकर्षण तद धर्म मेरे अंदर प्रवेश किया, रुचि प्रजायते, मेरे अंदर रुचि प्रजायते, मेरे अंदर रुचि जागृत हुआ। और कैसे रुचि जागृत हुआ? क्योंकि मैं उनको श्रद्धा करता था, मैं उनको सम्मान करता था, और मैं भी फ्यूज बल्ब नहीं था, मेरा बल्ब भी जला, मतलब मैं सही बल्ब था। कैसे सही बल्ब था? 4 गुण क्या बताया हमने? सेल्फ कंट्रोल, दांते, अधृत क्रीडानके, अनुवर्तिनी, अल्पभाषिनी। तो मैं भी फ्यूज बल्ब नहीं था। और सो हमारे अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं और साधु भी शुद्ध हो सकता है, पर जब तक हमारा साधु के प्रति श्रद्धा और सम्मान नहीं है, हमारा बल्ब जलेगा नहीं। You understanding? We may be very nice with all the qualities जो नारद मुनि मेंशन कर रहे हैं, साधु में भी very pure, बट जब तक हमारा साधु के प्रति सम्मान और श्रद्धा नहीं है, खाली उसका जबरदस्ती AK-47 लगा के उच्चिष्ट खाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। हमको श्रद्धा और सम्मान, ये दोनों चीज करना पड़ेगा, तब क्या होगा? तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो मेरे अंदर भी ऐसे रुचि जागृत हो गया कि मैं भी कृष्ण की तरह, कृष्ण के पीछे पागल हो गया। वो तो पागल थे ही, घंटों घंटों वो बात करते थे, भगवान के बारे में डिस्कस करते थे, ये करते थे, वो करते थे, पर उनका संस्पर्श में आके, क्योंकि मैं उनको सम्मान करता था और श्रद्धा करता था, इसीलिए उनके संस्पर्श में आके मेरा भी हृदय में जागृत हो गया। तो हमको साधु को सम्मान और श्रद्धा करने से ही हमारा ट्रांसमिशन होगा, नहीं तो ये जो भक्तपाद धूलि, भक्तपाद जल, भक्त भुक्त अविशेष काम नहीं करेगा। नहीं तो हम जितना भी सुनेंगे हमारे अंदर काम नहीं करेगा, जब तक हमारा जिससे सुन रहे हैं उनके प्रति हमारा श्रद्धा और सम्मान नहीं है। इसीलिए शिष्य को बताया जाता है कि व्यास पूजा तिथि को अटेंड करने के लिए। व्यास पूजा जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? हाँ, गुरु का आविर्भाव तिथि। व्यास पूजा में क्या होता है? गुरु का गुणगान बाकी शिष्य लोग बताते हैं, तो उसको जितना हम सुनेंगे उतना हमारा गुरु वर्गों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, जो भी हो, हमारे गुरु वर्गों के प्रति जितना हमारा श्रद्धा बढ़ेगा उतना हमारे अंदर वो ट्रांसमिशन होगा, नहीं तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए शिष्य को अपने गुरु वर्गों का गुणगान सुनना चाहिए और निंदा नहीं सुनना चाहिए। और निंदा सुनेंगे क्या होगा? आपका वायर इंसुलेटर बन जाएगा, और गुणगान सुनेंगे तो आपका वायर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा और आपका कंडक्शन बढ़ेगा। तो नारद मुनि क्योंकि उनको श्रद्धा करते थे और जैसे ही उनका उच्चिष्ट लिए और सुने, तद धर्म एव आत्मा, उन्हीं की तरह बन गए।
मुनि एग्जैक्टली बिकेम लाइक देम। जैसे अगर मेरे को चिकन पॉक्स हुआ है और मेरे पास कौन बैठेगा तो मेरे जैसा वो भी बन जाएगा, उसको भी चिकन पॉक्स हो गया। तो उसी तरह भक्ति वेदांत के पास में जैसे ही नारद मुनि जाके सेवा किए, श्रद्धा और सम्मान के साथ सेवा किए, तुरंत उनके अंदर भी रुचि प्रजायते। देखिए क्या लिखा हुआ है, तद धर्म एवात्मा, उनका धर्म मेरे अंदर आ गया और रुचि प्रजायते। देखिए रुचि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हमारे भगवान के प्रति रुचि जागृत नहीं होगा तब तक हम भक्ति को तीव्र नहीं कर पाएंगे। हमको रसगुल्ला खाने में रुचि आता है कि नहीं? अच्छा लगता है आपको रसगुल्ला? हाँ? और क्या अच्छा लगता है? गुलाब जामुन? सारा मिष्टी में अर्पण को रुचि है। जितना सारा मिठाई चीज है अर्पण को रुचि है, और इसीलिए अर्पण क्या करता है? मिठाई ढूंढता है, है कि नहीं? खाना मिठाई नहीं तो क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों आपका रुचि है। तो उसी तरह मेरे को अगर कृष्ण के प्रति रुचि आ जाएगा, मैं चारों ओर क्या ढूंढूंगा? कृष्ण ढूंढूंगा, है कि नहीं? कुछ डिस्कशन हो रहा है उसमें कृष्ण नहीं है तो मेरे को फीका लगेगा नेचुरली, है कि नहीं? कभी कभी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, इतना बकर बकर करते हैं, इतना बकर बकर, अपना कंपनी बना, ये किया वो किया, क्या क्या बोलते रहते हैं, और उसमें एक लेस मात्र, मतलब लेस मतलब समझते हैं, एक कण भी उसमें कृष्ण का बात नहीं है, तो मेरे को इतना बोर लगता है। बाबा क्या रे भाई, करेक्ट? क्योंकि हमारा उसके प्रति रुचि नहीं है तो बोरिंग लगेगा। तो उसी तरह हम जब चैंटिंग करते हैं कभी कभी बोरिंग लगता है, भागवतम क्लास में सो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति रुचि नहीं है। रसगुल्ला जब आएगा अर्पण के सामने सो जाएगा क्या? ऐसा कभी हुआ है? रसगुल्ला आंखों के सामने है, सो गया, मैं बहुत थक गया क्योंकि रसगुल्ला है। बट हरि नाम जैसे माला पढ़ते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्यों ऐसा होता है? रुचि नहीं है, सिंपल है। कितना भी आप मान लीजिए पूरा 10 घंटा खटिए, रात भर सोइए मत, मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ला आएगा, सो जाएंगे? नहीं सोएंगे, सोते हुए को उठाएंगे घर। उसका अगर रसगुल्ला के प्रति रुचि है, सोते ये रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। मैं देखा हूं, मैं जब आईआईटी में था, वॉइस में एक भक्त को बहुत पसंद था मीठा, बहुत पसंद था, और वो सोया हुआ है पूरा, मतलब पूरा सोया हुआ है, और आके एक डिवोटी पूरा ऐसे घड़ा में, बंगाल में घड़ा में, मिट्टी का घड़ा में रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, वो उठा, 6 टोकाया, फिर सो गया। 10 मिनट के अंदर फिर से नेचुरल स्टेट में फिर से चला गया। तो ये रुचि। तो रुचि प्रजायते, तो भक्तों के संग में क्या हमारा फायदा होगा? रुचि जागृत होगा भगवान के प्रति, और वो रुचि हमको भगवान का भक्ति करने में प्रेरणा देगा। अभी हमारा रुचि नहीं है, इसलिए भक्ति बोरिंग लग रहा है और फीका लग रहा है, क्या क्यों ऐसा लग रहा है? तो रुचि जागृत। So how to develop ruchi? To associate with हाउ टू डेवलप रुचि हमने बोला। पहला तो हमको ऐसे साधु को चुनना चाहिए जो बैटरी है, जिसका चार्ज फुल है। ठीक है, जैसे ये 4 भक्ति वेदांत। और फिर हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा 4 गुण होना चाहिए। और फिर इतना नहीं, काफी नहीं है, क्या है? हमारा कंडक्टर, तार सही होना चाहिए। वो क्या है? श्रद्धा और सम्मान। याद रखेंगे हमको। चार्ज्ड बैटरी, मतलब एंथुसियास्टिक साधु, जो शुद्ध साधु हैं, उनका संग लेना चाहिए। और हमारा बल्ब भी फ्यूज बल्ब नहीं होना चाहिए, फिलामेंट सही रहना चाहिए हमारा, और हमारा तार सही रहना चाहिए। तो फिर बल्ब सही है, बैटरी सही है, तार भी सही है,
फिर बल्ब जलेगा ही जलेगा, रुचि तो जागृत होगा ही होगा। तो ये 3 चीज हमको भक्ति में चाहिए। तो ये रुचि जागृत होगा जब हमारा किसी एक साधु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होगा, और उसी साधु से जब हम सुनेंगे और सेवा करेंगे। नारद मुनि खाली सुने नहीं, उन्होंने बैठ के सुनता है, कितना अच्छा सुना, नहीं वो सेवा भी की। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद विद्धि प्रणिपातेन, हमको प्रणिपात करना चाहिए, हमारा श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हमको इच्छा रखना चाहिए सुनने का, ना कि इच्छा रखना चाहिए बोलने का, मैं बोलूंगा कैसे। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना चाहिए। और ये रुचि जब पैदा होगा हमारे अंदर, तब जाके ये रुचि पैदा होगा जब हमारा साधु के प्रति श्रद्धा और सम्मान से हम सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तत्र, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही रुचि पैदा हुआ भगवान के प्रति, देखिए नारद मुनि का हालत क्या हुआ। तत्रान्वहन् कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेण शृण्वन् मनोहरा, श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वत, प्रियश्रवस्यङ्गममभवत् रुचि। तत्र मतलब देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद। किसके बाद, जब मैं भक्ति वेदांत जो 4 सन्यासी थे उनका संग किया, उनसे सुना, श्रद्धा और सम्मान से सुना, उनका उच्चिष्ट लिया, उसके बाद अनु अहम, अनु मतलब हर दिन, दिन ब दिन मैंने क्या देखा, कृष्ण कथा प्रगायता, कृष्ण कथा के प्रति और कृष्ण कथा के प्रति मेरा अनुग्रहेणा, उनका अनुग्रह से, उनका कृपा से, शुनवम मनोहर, कृष्ण कथा मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया, और बॉलीवुड मूवीज मेरे को फीका लगने लग गया, है कि नहीं? हा? तो अनुसृणवन मनोहरा, मेरा मन को कृष्ण कथा आकर्षित करने लग गया। मेरा मन जो दूसरे चीज में भागता रहता था, पर उनकी कृपा से, देखिए वैष्णव का कृपा कितना महत्वपूर्ण होता है। नारद मुनि बता रहे हैं कि मैंने खाया, मैंने किया, इसीलिए मेरा रुचि पैदा हुआ। वो क्या बोल रहे हैं, अनुग्रहेण, देखिए लिखा है ना, ग्रहेण, ग्रहण करना, ग्रहण मतलब समझ रहे हैं, ऋषि, अनुग्रहेण मतलब मैं बहुत हाथ जोड़ के रिसीव किया। तो भक्ति इज नॉट अबाउट अचीविंग, भक्ति इज अबाउट रिसीविंग। हम कभी भी भगवान को अचीव नहीं कर सकते, हम कभी भी भगवान को एक्वायर नहीं कर सकते, हम कभी भी भगवत धाम को एक्वायर नहीं कर सकते। मेरा भी भगवान है, हम भगवान को रिसीव कर सकते हैं, दूसरे हमको देंगे, हम रिसीव कर सकते हैं। तो हमको कितना नम्रता रहना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट एक्वायर कृष्ण, यू कैन नॉट अचीव कृष्ण, यू कैन ओनली रिसीव कृष्ण। जिसके पास है वो आपको दे पाएगा, आप खरीद नहीं सकते हैं, आपको मिलेगा दान में। There is no shopping mall where you can purchase Krishna. But साधु के हृदय में भगवान है, साधु का धन, कृष्ण ही एकमात्र धन है साधु का, वो आपको दे सकते हैं।
इसलिए हम क्या बोलते हैं, गाना गाते हैं ना, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। दियो पादो छाया शोध हे माया। दियो पादो छाया शोध हे माया। तुम्हारा चरण धरी। तुम्हारा चरण धरी। एकाकी आमा नहीं पाएब हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमा नहीं पाएब हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। देह कृष्ण नाम धने। देह कृष्ण नाम धने। तो क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, एकाकी आमार, अकेला मेरा एकाकी आमार नहीं पाई बोल, मेरे पास शक्ति नहीं है। एकाकी आमार नहीं पाई बोल हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं अकेला हूँ, अकेला मेरे पास शक्ति नहीं है। तुम ही कृपा करी, आप कृपा कीजिए मेरे को, श्रद्धा बिंदु दियो, मेरे को भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा दीजिए, तब जब मैं कर पाऊंगा, नहीं तो कैसे करूंगा। भगवान का नाम लेते ही मेरे को नींद आता है, भगवान का नाम लेते ही मेरा मन इधर उधर भागता रहता है। तुम ही कृपा करी, आपकी कृपा से ही मेरे को भगवान के प्रति श्रद्धा मिलेगा, श्रद्धा बिंदु। देहो कृष्ण नाम धने, आप मेरे को आपका धन दीजिए। समझ में आ रहा है ना, आप मेरे को कृष्ण का धन दीजिए कृपा करके। कृष्ण से तो मां कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तो मां कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तो मां कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण तो आपके हैं, आपका धन है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, और आप ही कृष्ण को दे पाएंगे मेरे को। तुम्हार शक्ति अच्छी, आपके पास वो शक्ति है जो आप मेरे को कृष्ण दे पाएंगे। आमी तो कांगाल, क्योंकि मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है तो मैं गरीब हूँ, कांगाल। कांगाल मतलब समझते हैं? कुछ नहीं।
उड़िया में और बंगाली में कंगाल वर्ड मतलब द मोस्ट डेस्परेट, बैंकरप्ट, हॉरिबल, डेस्टिट्यूट भिखारी को कंगाल बोला जाता है। मतलब एक होता है भिखारी, मतलब जो भीख मांगता है, और एक होता है मतलब डेस्परेट भिखारी, मतलब उसके पास कुछ नहीं, वो नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, तो वो कंगाल। तो उस तरह का भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि इस तरह का भाव हमको जागृत करना पड़ेगा कि आप अगर मेरे को कृष्ण नहीं देंगे, मेरे को मिलने वाला है ही नहीं, बिकॉज आई एम द मोस्ट डेस्परेट बेगर। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, हे कृष्ण दे दीजिए, कृष्ण जैसे बोलते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ना ऐसे भीख मांगते हैं। तो उसी तरह कृष्ण दे दो, कृष्ण दे दो, कृष्ण दे दो। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोलू, कृष्ण दे दो मेरे को, कृष्ण दे दो मेरे को, कृष्ण दे दो मेरे को। भाई तो वो पाछे पाछे, आपके पीछे 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 कि कृष्ण चाहिए, मेरे को कृष्ण चाहिए। तो इस तरह वैष्णव का संग, शुद्ध वैष्णव का संग, और ना कि संग, उनका श्रद्धा और सम्मान से जब सुनते हैं, उनका सेवा करते हैं, तब नारद मुनि की जैसा अमल हो जाता है। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण, नारद मुनि उनके अनुग्रह से रिसीव किए क्या, शृण्वन् मनोहर, उनका मन सुनते ही भगवान का कथा आकर्षित हो गया। ता श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वता, और भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा बढ़ा, और उनका जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो मेरे अंदर आया, और वो अनुपदम, हर पद पे मेरा बढ़ते ही गया, हर दिन पे मेरा श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ते ही गया। तो ये वैष्णव का संग का लाभ है। अगर हमारा वैष्णव के संग में भगवान के प्रति रुचि जागृत नहीं हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, बल्ब में प्रॉब्लम हो सकता है, वायर में प्रॉब्लम हो सकता है, या बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आप ढूंढिए, ये आपका असाइनमेंट रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नारद मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री व्यासदेव की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।